हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये दोनों राज्य इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बने हुए हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में चुनाव का काउंटडाउन कहा जाए शुरू हो चुका है। अब चूंकि 2022 का ये आखिरी चुनाव है और इसे 2024 के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है, तो यही वजह है कि तमाम दल एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, बीजेपी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस इस वक्त अपने अध्यक्ष पद के चुनावों में ही उलझी हुई है। हालांकि इन सब के बीच तीसरी पार्टी भी कमर तोड़ मेहनत कर रही है और ये पार्टी है आम आदमी पार्टी। अब दोनों राज्यों में बीजेपी की सत्ता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस बार चुनावों में बीजेपी की वापसी होगी या फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अब ये तो तय होगा नतीजे आने के बाद, लेकिन उससे पहले सी वोटर्स ने दोनों राज्यों में अपना सर्वे किया है और यकीन मानिए ये सर्वे चौंका देने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस सर्वे के लिए दोनों राज्यों में लगभग 65,621 लोगों से बात की गई और जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यही बताते चलें कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी गुजरात में जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फोकस इस वक्त दिल्ली नहीं बल्कि सिर्फ गुजरात ही है। ताबड़तोड़ जनसभाएं की जा रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और तो और आम आदमी पार्टी की तरफ से तो ये तक दावा किया जा रहा है कि जनता इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। अब ये दावे कितने सच साबित होंगे कितने नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले सी वोटर्स का सर्वे जो सामने आया है वो सबको हैरान करता है। कैसे? चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले समझिए गुजरात में किसको कितनी सीट। कुल मिलाकर सीटें हैं 182, यानी गुजरात में 182 सीटों पर चुनाव होना है। अब सी वोटर्स के सर्वे में आया है कि बीजेपी को 135 से 143 सीटें मिल रही हैं, यानी सीधे सीधे बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। कांग्रेस को 36 से 44 सीटें मिल रही हैं। ये सी वोटर का सर्वे है जो किया गया है। लगभग 65,621 लोगों का जो मत है वो जाना गया है और उसके मुताबिक ये हम आपको बता रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प फैक्टर सुनिए, आम आदमी पार्टी को इस सर्वे में 0 से लेकर 2 सीटें मिली हैं। मतलब जो केजरीवाल ये दावा कर रही हैं कि गुजरात में उनकी सरकार आएगी, उनको इस सर्वे में 0 से 2 सीटें मिली है, जबकि अन्य 0 से 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में किसको कितनी सीटें? कुल 68 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी 37 से 45 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 21 से 29 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का यहां पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 0 से बहुत गिर पड़कर 1 सीट अगर चाहे तो आम आदमी पार्टी जीत सकती है, वो भी बहुत मुश्किल से, और अन्य 0 से 3। अब ये जो सी वोटर द्वारा सर्वे किया गया है, ये जो ओपिनियन पोल किया गया है, ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश का अनुमान बताता है और अगर इसकी माने तो यहाँ पर तो बीजेपी की फिर से वापसी हो रही है। पिछले विधानसभा चुनावों की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी। ओपिनियन पोल में इस बार भी दोनों ही पार्टियों को 2017 में मिली सीटों के आसपास ही सीटें मिलने का अनुमान है। अब सबसे बड़ा सवाल गुजरात को लेकर उठता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि कांग्रेस तो बूढ़ी हो गई है और बीजेपी को उखाड़ फेंकने की तैयारियां कर रही है जनता। लेकिन 2017 की बात करें तो जब चुनाव हुए थे तो राज्य में बीजेपी को 99 सीट मिली थी, कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। हालांकि ओपिनियन पोल में इस बार बीजेपी को भारी बढ़त मिली है और कांग्रेस को बड़ा नुकसान बताया जा रहा है और आम आदमी पार्टी, उसका आंकड़ा तो आपने देख ही लिया। यानी ये जो सी वोटर्स ने ओपिनियन पोल किया है ये बहुत सारी चीजें क्लियर करता है, लेकिन अभी इसके आधार पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ये संकेत है बाकी तमाम पार्टियों के लिए, यानी बीजेपी के लिए संकेत है कि उनको मेहनत करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कांग्रेस को मेहनत करनी है और यकीनन आम आदमी पार्टी को तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अब आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर, इस ओपिनियन पोल को लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होगी, या फिर आपको लगता है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस
बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब हो पाएगी। जो भी आपका मानना हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।